बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मलेशिया में अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हो या स्टडी करना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि ये जो टोटल प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूँ ये मलेशिया की स्टडी के लिए, ये 3 मंथ का प्रोसेस है। और 3 मंथ के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये आपने कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको सपोर्ट करती है, आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है, आपको आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड जो कोर्स है, मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस से रिलेटेड आना चाह रहे हो, रेस्टोरेंट या होटलिंग से रिलेटेड कोई कोर्स या डिप्लोमा करना चाह रहे हो, तो देखो आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अगर आप मलेशिया के अंदर ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे मौजूद हो और अपना वीज़ा आप स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो क्या हो सकता है। इसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, आप मलेशिया में विजिट वीज़ा पे मौजूद हो तो अपना वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। और इसका एक और आपको बेनिफिट बताता हूँ। अगर आप आउट ऑफ मलेशिया ये सारा प्रोसेस करवाते हो ना, तो अगर आप मलेशिया से बाहर रह के, ये 3 मंथ का प्रोसेस है। मगर जब मलेशिया के अंदर रह के ये प्रोसेस करवाते हो तो ये 1.5 मंथ के अंदर, यानी कि आधे टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि यार मेरा वीज़ा तो 30 डेज का था या इतने दिनों का था, वो तो एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। तो उसका हल ये है कि जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो आप जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लेटर मिला हुआ है या इसकी तरफ से आपके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आप वहाँ पे दे के इमिग्रेशन में कि जी मेरा ये प्रोसेस चल रहा है स्टडी वीज़ा से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। आप उस यूनिवर्सिटी से राब्ता करो और उससे ऑफ़र लेटर की डिमांड करो कि जी मुझे ऑफ़र लेटर दें ताकि मैं अपना वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, आप 1, 2, 3, 4, 5 तक यूनिवर्सिटीज़ को राब्ता कीजिएगा या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूसरी दे सकती है, तीसरी दे सकती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ कि मिसाल के तौर पे आपने दाखिला लेना है सितंबर में, सितंबर 2024 इस साल के सितंबर में। तो इसके लिए दाखिले की जो लास्ट डेट है ना, वो है जी 31 जून 2024 यानी कि 2024। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना ये 3 मंथ तक ले जाता है, इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ ये इसको तय करती हैं दाखिला और आपके आने का प्रोसेस ये इसके दौरान 3 मंथ तक का फासला रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि कोविड के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ ऑफ़रें निकाली हैं इस वक़्त। अब कोई यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज़ और डिप्लोमा के ऊपर 50% दे रही है, कोई 30% दे रही है, जैसा कि स्टार्ट पे मैंने बताया था। अब मैं आपको वो डिटेल बता रहा हूँ कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किन-किन कोर्सेज़ के ऊपर या डिप्लोमा के ऊपर वो अपनी परसेंटेज दे रही है। उसका एक बेनिफिट ये भी है कि परसेंटेज जो आपको छूट मिल रही है, मिसाल के तौर पे आपका जो डिप्लोमा है, उसकी फ़ीस है 5000 रिंगिट। जब वो आपको 50% डिस्काउंट देंगे तो आपने जस्ट 2500 रिंगिट उनको पे करना है। चलें अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जब आपने यूनिवर्सिटी से राब्ता कर दिया, उनकी तरफ से आपको एक ऑफ़र लेटर मिल गया। अब इस ऑफ़र लेटर तक तो आपका मामला हो गया कंप्लीट, यानी कि अब आगे आपका मामला नहीं है, नेक्स्ट अदारे का मामला है। ये जो ऑफर लेटर होता है ये ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और वो आपको एक ऑनलाइन पोर्टल दे देते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो ऑफर लेटर का। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो अच्छे से स्कैन करके अच्छे से मैनेज करके आप उनको दे दीजिएगा। और जब ये आपको ऑफर लेटर मिल जाता है यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है, नेक्स्ट अदारे का काम शुरू हो जाता है। अब जो नेक्स्ट अदारा है वो क्या करेगा कि ये ऑफर लेटर की बेस के ऊपर आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। वीज़ा के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस अदारे का नाम है जी ईएमजीएस यानी कि एजुकेशन मलेशिया ग्लोबल सर्विस। ईएमजीएस क्या करेगा कि ये इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के दौरान अगर किसी किस्म के मज़ीद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करता है, यूनिवर्सिटीज़ आपसे रब्ता करती हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करना हो तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब ये वीज़ा प्रोसेस का ये आपका काम करेगा। इसके लिए एक लिंक जनरेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस 10%, 25, 15%, यहाँ तक 90% तक इसका स्टेटस जाता है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेटस किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कितने परसेंट तक कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा यहाँ पे एक और आपको बात बता दूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी आपने सेलेक्ट की हो मगर ईएमजीएस ही उसको हैंडल करेगा। ये नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपका जाके इमिग्रेशन से वीज़ा निकलवा दे, ऐसा नहीं होता। ये यहाँ तक यूनिवर्सिटी का काम था, आपको ऑफ़र लेटर दे दिया, आगे ईएमजीएस का काम है, उसने आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। उसने 90% जब आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने हैं, यानी कि आपका स्टेटस आ रहा है 90% कंप्लीट हो गया,
वो स्टेटस के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी इमिग्रेशन को। जब ये 90% के बाद इमिग्रेशन के पास जाएगा तो इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया आपको एक लेटर इशू करेगी जिसका नाम है VAL। VAL को आप इस तरह ले लें कि जी वीज़ा अप्रूवल लेटर। जैसे ही आपको VAL मिल गया, वीज़ा अप्रूवल लेटर मिल गया, अब आपका काम है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप तरतीब दो। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे आपकी स्कॉलरशिप का लेटर है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से जो कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है या डिप्लोमा सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी मिनिमम फीस जो 6 मंथ की बनती है वो आपने मैनेज करनी है। इन तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका मेडिकल भी होगा पाकिस्तान से ही, या आप इंडिया से हो इंडिया से, या बांग्लादेश से हो बांग्लादेश, या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो या जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री से, या जिस कंट्री से आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ उस कंट्री से आपका ये मेडिकल वगैरह भी होगा। ये डॉक्यूमेंट सारे लेके आपने VAL के साथ यानी कि वीज़ा अप्रूवल लेटर के साथ आपने चले जाना एम्बेसी ऑफ मलेशिया। जिस कंट्री में आप मौजूद हो, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंट्री की एम्बेसी ऑफ मलेशिया में चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो वहाँ पे जो वीज़ा फ़ीस है ये लगा लें, वीज़ा फ़ीस 50 से 60 रिंगट है, वीज़ा फ़ीस वहाँ पे आपने अदा करनी है। मिसाल के तौर पे आप इंडिया में या पाकिस्तान से हो, तो पाकिस्तान में 50 से 60 रिंगट जितने पाकिस्तानी पैसे बनते हैं वो वहाँ पे आप अदा कर दोगे। अब ये पैसे भी आपने अदा कर दिए वीज़ा के। अब वीज़ा की जो एप्लीकेशन है इसको कंप्लीट होने में पाकिस्तान में जो मौजूद है मलेशियन एम्बेसी, या इंडिया में मौजूद है जो एम्बेसी मलेशिया की एम्बेसी, ये 1 से 2 हफ्ते ले लेती है। यानी कि 1 से 2 वीक के अंदर ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको मलेशिया एम्बेसी की तरफ से एक वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। ये जो वीज़ा होता है ये 30 डेज़ का होता है। इस वीज़े की बिना पे आप मलेशिया में आ सकते हो आराम से। अब मलेशिया में जब आपने एयरपोर्ट के ऊपर आना है तो आपका जो काउंटर होता है वो क्लियरेंस काउंटर भी डिफरेंट होता है। पहली बात ये है, ऐसा नहीं होता कि जैसे विजिटर आम आ रहे इस तरह का काउंटर नहीं है, आपके लिए अलग काउंटर होगा। नंबर 2 ये है कि आपको लेने के लिए मलेशिया के एयरपोर्ट के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी से बंदा आएगा, जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी जिससे आपने अपने वीज़े का प्रोसेस कर रहे हो, या जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना कोर्स वगैरह या डिप्लोमा वगैरह अप्लाई कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी से अथेंटिक बंदा, वहाँ पे ऑथोराइज बंदा वहाँ से आएगा और वहाँ पे आपको इमिग्रेशन का काउंटर क्लियर कराएगा। अब वो बंदा वहाँ से आपको ले जाएगा, जाके आपके लिए रहाइश का काम उसका है, रहाइश देनी उसकी सरदर्द है। जहाँ पे वो बेहतर समझेंगे या जहाँ पे उनकी रहाइश है वो प्राइवेट है या उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की या हॉस्टल वगैरह है, जहाँ पे भी है वो वहाँ पे आपको मुंतकिल कर देंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ, जब आपने मलेशिया आना है तो वन साइड की टिकट लेके आइएगा, डबल साइड की दूसरी दोनों तरफ की टिकट की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी लॉजिक नहीं बनता है कि आपने मलेशिया आ रहे हो तो दूसरी साइड की टिकट क्यों लेके जाओगे, क्योंकि आप तो यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हो ना। तो एक साइड की टिकट ले आइएगा। मलेशिया में जब आपकी एंट्री हो जाए उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट डे से आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर भी आप पास होने चाहिए, मेडिकल क्लियर हो जाएगा। पहला मेडिकल तो आपके अपने कंट्री हुआ था ना, चाहे वो पाकिस्तान था या इंडिया था या जो भी, या बांग्लादेश। वहाँ से क्लियर होने के बाद यहाँ पे भी दूसरी दफ़ा आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा। वीज़ा जो आपको दिया जाएगा वो 1 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं एक और क्लियर कर दूँ कि जो वीज़ा की फ़ीस है वो 1800 रिंगिट होगी। बड़ी बातें आपने सुनी होगी, यार 7000 का वीज़ा एजेंट दे रहा है, फलाना इतने का दे रहा है, फलाना इतने का दे रहा है। मैंने आपको क्लियर चीज़ बता दी है। 1800 रिंगिट तक इसकी फ़ीस होगी। उसके मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको ये वीज़ा दे दिया जाएगा। 1 साल का वीज़ा होगा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा, आओ जाओ जितनी दफ़ा मर्ज़ी, कोई इश्यू नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। स्टडी वीज़ा से रिलेटेड किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वीज़ा के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। मैं मज़ीद मालूमात आपको देता रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। जैसे इनकी कोई प्रमोशन वगैरह आई, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताती हैं कि जी हम इतने परसेंट आप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मैं इसके साथ-साथ आपके साथ चलता रहूँगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।